ये क्वेश्चन आपका IIT JEE में पूछा गया था 1980 में। तो इसमें बेसिकली एक इक्वेशन दी है x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। फिर इसमें फिर वही बात कही गई है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं ना वो 4 ऑप्शंस फिर उन्होंने दे दिए हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है, नन ऑफ दीज है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ए बी और सी की क्या वैल्यू है। ए बी सी में से हो सकता है तीनों पॉजिटिव हों, या हो सकता है इनमें से 2 पॉजिटिव हों, 1 नेगेटिव हो, या हो सकता है इसमें से 1 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो, या ये भी संभव है कि तीनों के तीनों है ना ए बी सी नेगेटिव हों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन जो हमको दी है ना इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने वाली स्थिति में लेके आ जाएंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक एक्स का कोफिशिएंट हम देख लेंगे क्या है, और बेसिकली एक्स टू द पावर ऑफ 0 का कोफिशिएंट क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 1 प्लस सी एक्स 0 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कोई पावर नहीं दी गई तो 1 छिपा हुआ है, और यहाँ पर बेसिकली आप एक तरह से x टू द पावर ऑफ 0 आपको पता है ना, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज बेसिकली 1। तो बेसिकली ये a b c ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो हम लोग जब x की वैल्यू निकालते हैं ना तो यहाँ पे x के 2 रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन में, मतलब x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक तो सीधे सीधे आप क्या लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा होता है माइनस बी फिर माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आपको पता है ये अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि ये जो रूट्स है ना वो किस प्रकार के मिल रहे हैं। मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये जो रूट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, वो हमेशा रियल नंबर ही होंगे। ये डिपेंड करता है बी और ए की वैल्यू पर। उसका जो इमेजनरी पार्ट है ना वो 0 होगा, इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, रूट्स प्योर रियल नंबर हो गए। अब ये डिपेंड करता है, मान लो यदि b और a दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपके रूट्स हैं ना वो नेगेटिव रियल नंबर होंगे, और ये b और a में से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका रूट होगा ना वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। और मान लो b और a ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो उस केस में जो आपके रूट्स होंगे ना वो बेसिकली नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो हमने बेसिकली x का जो कोफिशिएंट है ना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका हमने स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बेसिकली हमने ऐसे लिख दिया। फिर जैसे कि हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 3 है तो 4 इंटू 3 ये 12 आ गया, और जो बेसिकली ये x टू द पावर ऑफ 0 का कोफिशिएंट है वो बेसिकली आपका ये है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब इसी को आपने फर्दर एक्सपैंड कर दिया इसको, है ना, और उसके बाद कट्टम कुट्टा जो भी अपना करना है प्लस माइनस वो आपने कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ना रिड्यूस कर सकते हो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी जो दिया हुआ है ना, अब यहाँ से 4 को यहाँ पे 2 को कुदा देना और किल 2 को रखना, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। तो ये जो बेसिकली ना ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है ना, तो ये चीज़ तो a माइनस बी ए या बी कुछ भी हो, लेकिन ये जो स्क्वायर हो गया ना तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसमें भी बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर हो गया ना तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और ये सी माइनस ए, सी और ए की कोई भी वैल्यू हो चूंकि स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव से जोड़े फिर पॉजिटिव से जोड़ें, तो इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट है ना वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये बात जान जाइए, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में ना ये जो रूट्स होते हैं ना वो रियल नंबर ही हो सकते हैं। हो सकता है पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, ये इमैटेरियल है, लेकिन रूट्स डेफिनेटली रियल नंबर होंगे और इस बात में कोई डाउट नहीं है। हम लोग अब ऑप्शंस को देखेंगे तो हम डेफिनेटली, जब ये हमको दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हर हाल में दोनों ही जो रूट्स हैं ये डेफिनेटली क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर?